हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के लिए जीव विज्ञान से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 से फर्स्ट प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करता है। चार को विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन की सहायता से बताना है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से करता है। ए में दिया मुंह द्वारा, बी में दिया हुआ जीभ द्वारा, सी में दिया कुटपाद द्वारा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करता है वह कुटपाद द्वारा करता है। किस द्वारा करता है? कुटपाद द्वारा। तो आंसर आपको सी सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, अमीबा अपना भोजन किस रूप से करता है तो कुटपाद द्वारा करता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। इसमें भी चार विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शनों की सहायता से बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ए में दिया हुआ है शीरा, बी में दिया रंध्र, सी में दिया मध्य शिरा और डी में दिया हो कोई नहीं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। चार को विकल्प दिया हुआ है और चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन उत्सर्जी अंग है। ए में दिया हुआ वृक्क, बी में दिया हुआ अग्नाशय, सी में दिया हुआ आंख और डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वृक्क क्या उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। समझ गए नहीं? तो याद कर लीजिए, उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है। समझ गए। अग्नाशय नहीं है, आंख नहीं है और इनमें से कोई तो दिया हुआ नहीं, इसीलिए क्या ये हो जाएगा? वृक्क। उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? वृक्क। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? समझे। चार विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से बताना है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। ए में है पोषण से, बी में है श्वसन से, सी में उत्सर्जन से और डी में है किससे? परिवहन से। तो मनुष्य के वृक्क संबंधित ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य के वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। समझ नहीं। पौधा जो हरा भरा होता है किसकी उपस्थिति होने के कारण होता है। इसे भी चार विकल्प दिया हुआ है, लेकिन इसमें किसके कारण उपस्थित होता है आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्लोरोफिल उपस्थिति होने के कारण, समझ नहीं, पेड़ पौधे हरा भरा दिखता है। किसके कारण? क्लोरोफिल उपस्थिति होने के कारण। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल उपस्थिति होने के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चार विकल्प में से किससे होती है? ए में दिया वृक्कों से, सी में दिया हुआ जंतुओं से और बी में दिया किससे? जंतुओं से और सी में दिया हरे पौधों से और डी में दिया में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है? हरे पौधों से होती है। किससे होती है? हरे पौधे से होती है। समझ गए। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है नहीं। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चार विकल्प दिया हुआ है और उन विकल्पों में से बताना है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन कौन चीज है, ज्यादा जरूरी कौन कौन चीज है। ए में दिया क्लोरोफिल, बी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सी में दिया सूरज का प्रकाश और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो सपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है? सपोषी कहलाता है। समझ नहीं। तो क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, सूरज का प्रकाश भी जरूरी है। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हो जाएगा। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सही। समझ गए नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त सही हो जाएगा। क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है सपोषी पोषण के लिए
और सूरज का प्रकाश भी सपोषी पोषण के लिए जरूरी है, तो इसलिए आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी जरूरी है। समझ गए। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक का पोषण जो होता है किस विधि द्वारा होती है। समझ गए नहीं। ए में मृतजीवी, बी में समपोषी और सी में ए बी दोनों और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी। कैसी, मृतजीवी, मरल का समान भोजन करती है कवक। समझ गए। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कौन कवक में कौन सी विधि पाई जाती है तो पोषण के लिए, तो मृतजीवी समझ नहीं पाई जाती है पोषण के लिए। समझ गए। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा मृतजीवी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है होता है, चार को विकल्प दिया हुआ है और बताना कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ए में दिया रात में, बी में दिया दिन में, सी में दिया हुआ सुबह और शाम दोनों और डी में दिया कोई नहीं। तो आपको सभी को पता होता है कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, रात में नहीं होता है। दिन में ही होता है प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में नहीं होता है। समझ नहीं। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है। चार को विकल्प दिया हुआ है। ए में दिया नीला, बी में दिया सफेद और सी में दिया हुआ लाल और डी में दिया हरा। तो क्लोरोफिल का वर्णक जो होता है रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगला प्रश्न है रक्त क्या है। चार को विकल्प दिया हुआ है। ए में दिया कोशिका, बी में दिया उत्तक, सी में दिया पदार्थ और डी में दिया ए बी दोनों। समझ नहीं। तो रक्त क्या है, तो एक संयोजित उत्तक है। रक्त क्या तो उत्तक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तक। तो रक्त एक संयोजित उत्तक है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। रक्त क्या है, उत्तक। समझ गए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल आपको प्रश्न याद हो गया होगा।